नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दिलीप शर्मा है और आज हम MPPSC मेंस के फोर्थ पेपर के टॉपिक मनोवृत्ति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले तो मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है यह हमें समझना होगा। तो मनोवृत्ति का अर्थ है किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, मनोवैज्ञानिक यानी कि जिसको हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, यानी जिसके बारे में हमारा जो मस्तिष्क है वो सोच सकता है। तो ऐसा कोई भी विषय, अब वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको हम सोच सकते हैं। तो मनोवृत्ति का अर्थ है कि किसी भी वैज्ञानिक विषय के प्रति हमारी नकारात्मक या सकारात्मक जो भाव आते हैं हमारे अंदर, उनकी अभिव्यक्ति। तो इसको अगर हम दो लाइन में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारे जो भाव, कन्फ्यूज़न है अभी थोड़ी, कन्फ्यूज़न मतलब फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। यानी किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारे नकारात्मक या सकारात्मक भाव की अभिव्यक्ति, उसको हम बोलेंगे मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहली तो ये कि ये सीमित रूप से जन्मजात तो होती, बहुत सीमित रूप से। जैसे ऐसे बहुत से अनुसंधान और प्रयोग किए गए तो उसमें पाया गया कि जैसे कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, वो किसी रंग को पसंद नहीं करते, दोनों साथ में किसी पर्टिकुलर म्यूजिक को ही पसंद करते हैं, या किसी पर्टिकुलर खुशबू को बहुत पसंद करते हैं, और दोनों जुड़वा हैं। तो वहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि यह सीमित रूप से जन्मजात हो सकती है, बट ये नहीं कि हमेशा ही जन्मजात होगी। बट जो मनोवृत्ति होती है वो सीखी जाती है, यानी कि हम अपने समाज से, अपने परिवेश से, यानी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, और हमारे पास जो सूचनाएं आती हैं, जो संदर्भ आते हैं, जो ज्ञान आता है, जो जानकारी आती हैं, तो उनसे हम इन्हें सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रंग के बारे में हमारी मनोवृत्ति कैसे बनती है। जैसे दो पर्टिकुलर रंग ले लेते हैं जो स्किन कलर बहुत फेमस होते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटी में, कि काला रंग और गोरा रंग। तो बचपन से जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, अब मान के चलो वो काला है, और एक बच्चा है वो उसको मान के चलते हैं वो गोरा है। तो काले बच्चे को, जैसे मैं अपना स्वयं का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो अभी तो तब भी मैं बहुत फेयर हो गया हूँ, मैं बहुत काला था। तो जैसे मैं अपनी दादी के साथ कहीं इधर उधर जाता था तो लोग बोलते थे, अरे ये किसका बच्चा है, कितना काला है। तो दादी को बहुत बुरा लगता था। अब दादी को इसलिए बुरा लगता था क्योंकि उनकी मनोवृत्ति में काला रंग होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं उनका नाती, तो वो मान तो रही हैं कि काला रंग बुरा होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। अब इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। तो वहाँ वो चीज़ें जब मैंने देखी या मैंने सुनी कि अरे यार ये काला बच्चा, एकदम लोगों ने अजीब सा मुंह बना के, ये काला बच्चा किसका है, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो जानकारी आई, यानी मेरे संज्ञान में आया, जिसको मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक तत्व बोलते हैं। यानी मेरे संज्ञान में आया कि यार काला रंग होना, यानी काले कलर की स्किन होना अच्छी बात नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे जो मेरी भावनाएं होंगी, अंदर से मेरी उत्कंठा होगी, वो गोरे रंग के होने की होगी।
तो मैं क्या करूँगा? यानी मेरी मनोवृत्ति काले रंग के लिए नकारात्मक हो चुकी थी। अब मैं लगाऊंगा फेयर एंड लवली, अब मैं लगाऊंगा क्रीम पाउडर, और वो सलमान खान एक ऐड करता है ना, फेयर एंड हैंडसम। तो अब देखो, इस मनोवृत्ति के आधार पे पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ है। यानी सारा खेल हमारी मनोवृत्ति का है। और जहां एक गोरा लड़का होगा तो बचपन से, अरे ये सुंदर बालक किसका है, अरे बाप रे क्या गोरा, एकदम मक्खन जैसी स्किन, उलुलुलुलुलु, उसको फिर वो गुज्जी 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 गू करेंगे। उसका भी ऐड में प्रयोग कर लिया गया है पॉन्ड्स के में। तो मनोवृत्ति का निर्माण ऐसे होता है। यानी ये सीखी जाती हैं। और सीखी कैसे जाती हैं? सोशल लर्निंग। जब हम समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। अब वो सकारात्मक बन सकती हैं किसी चीज़ के प्रति, या नकारात्मक बन सकती है। दूसरा, जो मनोवृत्ति होगी ना, वो निश्चित ही किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होगी, यानी उसी से जुड़ी होगी, कोई काल्पनिक विषय से नहीं होगी। क्योंकि कल्पना में हम कुछ भी क्या कल्पना करेंगे, यानी जो चीज़ हम यहाँ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे संज्ञान में आ सकता है, तो उसी के बारे में हमारी मनोवृत्ति होगी। अब जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसके बारे में सुना ही नहीं, तो हमारी मनोवृत्ति उसके प्रति कुछ होगी ही नहीं। तीसरा चीज क्या हो सकता है मनोवृत्ति की विशेषताएं? कि इसके 3 तत्व होते हैं। अभी हम सिर्फ 3 तत्व को नॉर्मली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे। तो मनोवृत्ति के 3 तत्व, इसका संभाव्य मॉडल उसको बोलते हैं, और इसका ABC मॉडल भी बोलते हैं। संभाव्य का मतलब होता है संज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। चौथा, मनोवृत्ति प्रेरित करती है, यानी इसमें प्रेरित करने की क्षमता होती है। अब प्रेरित कैसे करेगी मनोवृत्ति? अब यहां एक एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो कि मुझे मेरी लाइफ में, मुझे लगता है कि पैसा होना एक अच्छी चीज़ है, यानी मेरी मनोवृत्ति सकारात्मक है धन को लेके, तो फिर मुझे मेहनत करने के लिए वो प्रेरणा देगी कि पैसा कैसे आएगा। अब प्रेरणा सिर्फ मेहनत करने, यानी मेहनत मतलब किसी भी उसमें, अगर मैं चोर टाइप की मनोवृत्ति का होऊंगा तो मनोवृत्ति मुझे प्रेरणा देगी कि जा चोरी कर। अगर मैं किसान होऊंगा तो मुझे वो मनोवृत्ति, जो धन के प्रति मेरी सकारात्मक मनोवृत्ति है ना, वो प्रेरणा देगी कि भैया मेहनत कर खेत में। अगर मैं नौकरी करने वाला होऊंगा तो मुझे मेरी मनोवृत्ति प्रेरणा देगी कि भैया मैं बढ़िया से मेहनत करूं, बॉस के सामने एकदम फिट फाट, हर चीज़ एकदम अप टू डेट, कस्टमर के साथ मेरा अच्छा जुड़ाव, मेरे जितने भी वेंडर हैं उनके साथ मेरा अच्छा जुड़ाव होगा। तो मैं यानी बेसिकली मेहनत करने के लिए प्रेरित होऊंगा, कार्य करने के लिए प्रेरित होऊंगा, और अल्टीमेटली वो जो मैं धन पाना चाहता हूँ वो मुझे बार बार प्रेरित करेगा, क्योंकि वो मेरे मनोवृत्ति में सकारात्मक छवि बनी हुई है उसकी। उसके बाद जो मनोवृत्ति होती हैं वो स्थायी होती हैं। स्थायी मतलब एकदम परमानेंट नहीं होती कि हमेशा ही स्थायी रहें, लेकिन बहुत हद तक स्थायी होती हैं, जिनमें परिवर्तन करना थोड़ा कठिन होता है, यानी एकदम कठिन नहीं लेकिन थोड़ा कठिन। जैसे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल उठाता हूँ उस काले वाली बात का, कि बचपन में मैं सोचता था यार मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मनोवृत्ति मेरे कलर को लेके ना थोड़ी नकारात्मक थी। लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा कि नहीं भैया कलर तो कलर है, और फिर मैंने पढ़ा कि भैया काला कलर तो और अच्छा है। बहुत सारी बीमारियाँ, यानी बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं उनसे हम बच जाते हैं हमारे काली स्किन के कारण, क्योंकि उसमें जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि धूप की जो किरणें होती हैं वो हम बहुत अच्छे से उनके प्रति प्रतिक्रिया कर पाते हैं हमारी स्किन, लेकिन गोरे लोग नहीं कर पाते। देखा होगा वो धूप में जाते एकदम लाल हो जाते हैं, दाने आ जाते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी स्किन कलर को लेके तो मुझे समझ में आया यार। फिर हाँ, एक हमारे यहाँ कहावत चलती थी
कि भैया काले रोग तो यानी मैं तो भगवान कृष्ण की कलर का हूँ। अच्छा, मैंने कहा भगवान ही काले थे तो भैया हमें काले रहने में क्या दिक्कत है। तो वहाँ जब मुझे ये सूचनाएं मिली, ये जानकारियाँ मिली, तो मेरी जो मनोवृत्ति थी मेरे कलर को लेके, यानी काले कलर को लेके, वो नकारात्मक से सकारात्मक हो गई। और अब मुझे कलर से फर्क नहीं पड़ता कि कौन काला है कौन गोरा है। तो ऐसे मनोवृत्तियों में परिवर्तन भी हो जाता है, पर थोड़ा कठिन रहता है, टाइम टाइम टेकिंग। जैसे जैसे आपके पास सूचनाएं आएंगी, आपके पास भिन्न भिन्न मत आएंगे, उनके बारे में आप विश्लेषण करोगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, सही क्या है गलत क्या है, तो ऑटोमेटिक उससे क्या है, मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आज हमने मनोवृत्ति के बारे में जाना, मनोवृत्ति की विशेषताएं जानी। कल हम बाकी मनोवृत्ति की जो विषय क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।